मैं एक नौजवान को बुलाना चाहता हूं, एक नौजवान को बुलाना चाहता हूं जिसका नाम है इब्तिसाम। इब्तिसाम इधर आ जाओ। अब ये सुनो, जरा इसको देख लो, ये देखो, चुप करके जरा इस नौजवान को देखो। अगर ये वो जो मुझे कत्ल करने के लिए जिसको तैयार किया था, जो नवीद, जिसको तैयार किया गया था मुझे कत्ल करने के लिए, और दो और बैठे हुए थे बंदूकों वाले, अगर ये इब्तिसाम उसके ऊपर आखिरी मिनट पे हाथ ना रखता, उसकी हाथ के ऊपर जब उसने पिस्तौल पकड़ी हुई थी, तो जो गोलियां इसकी वजह से टांग पे लगी वो सारे ऊपर जिस्म पे लगनी थी। तो इस आदमी ने मेरी जान बचाई है, मेरी नहीं, और भी जितने, सुनो, और भी जितने ऊपर कंटेनर में 11 लोगों को गोलियां लगी, सारों को नीचे गोलियां लगी, क्योंकि इसकी हाथ की वजह से उसकी बंदूक नीचे गई और गोलियां हम सब के नीचे लगी। नहीं तो अल्लाह को क्या मंजूर था, लेकिन अल्लाह ने इसके हाथ से हमारी जानें बचानी थी। तो मैं आज इब्तिसाम तुम्हें वो शख्स समझता हूं। देखें, दुनिया में जब भी आम इस तरह के हालात के अंदर कोई बंदूक निकालता है तो लोग भाग जाते हैं। आप कहीं भी देख लें, लोग अपनी जान बचाते हैं, क्योंकि लोग नहाते होते हैं, तो बंदूक जिसके हाथ में होती है लोग डरते हैं। तो यह नौजवान ने बंदूक देखते हुए जो इसने किया है, ये मैं तो इसको हमेशा याद रखूंगा, और इसको कौम को भी हमेशा याद रखना चाहिए। इस नौजवान, तुम यही बैठ के कहो। हमें ये बड़ी गलत फहमी होती है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ हो सकता है। ये जो तकब्बुर है, इसको अल्लाह सबसे बुरी इंसान की सलाहियत समझता है, क्योंकि तकब्बुर का मतलब यह होता है कि आप अगर जीतते हैं तो आप समझते हैं मैं जीता हूं। आप अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं जीत सकते। मैं खेलों की ग्राउंडों में दुनिया की टॉप खिलाड़ियों के खिलाफ 20 साल अपनी जिंदगी में खेला, और जितना मैं खेलता गया मुझे इस चीज का एहसास होना शुरू हो गया कि इंसान जितनी मेहनत भी करे, जितनी कोशिश भी करे, जितनी भी इंसान कोशिश कर ले, वो एक लेवल से ऊपर वो नहीं जा सकता। उसके बाद अल्लाह की मर्जी आ जाती है। इंसान मेहनत करता है। मैं सबसे ज्यादा मेहनत करता था, सबसे ज्यादा ट्रेनिंग करता था, प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मैं बैटिंग दोनों करता था, बैटिंग भी करता था, बॉलिंग भी करता था, तो बाकी खिलाड़ियों से दुगनी मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन जब मैं अपने अरूज पे भी पहुंच गया, अपनी सलाहियतों के सबसे ऊपर, तो तब भी मुझे एक चीज का एहसास हो गया कि मैं जितना भी कर लूं, एक सतह के बाद मेरे हाथ से फिर गेम चली जाती थी। मैं आपको मिसाल देता हूं। हमारा था लाहौर में सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का, 87 सेमीफाइनल। पाकिस्तान फेवरेट थी वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए। सबका ख्याल था कि पाकिस्तान सबसे फेवरेट टीम थी। तो हम सबसे पहले सेमीफाइनल में पहुंच गए। हमने वो वेस्ट इंडीज को भी हरा दिया, जो उस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर टीम थी। अब सेमीफाइनल के मैच से पहले मैं अब रात को सोच रहा हूं और कैलकुलेट कर रहा हूं कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच था, मैं क्या, अगर वो ये करेंगे तो मैं ये करूंगा। मैं सारी ऑस्ट्रेलियन टीम को जानता था, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेल के आया था, उनकी लीग शेफील्ड शील्ड खेल के आया था, तो मैं उनके सारे खिलाड़ियों को जानता था। तो मैं सोने से पहले अपने ज़हन पे एक्सरसाइज कर रहा था कि जो भी वो, अगर वो ये मूव करते हैं तो मेरे पास ये खिलाड़ी है, अगर वो ये करते हैं तो मैं ये करूंगा। तो सोने से पहले मैं इस नतीजे पे आ गया कि वो जो भी करें तो मैं उनको हरा दूंगा। यानी मैं इस नतीजे पे, सुने अब तो मैं टेक्निकली मैंने हर चीज सोची कि मैंने कहा ये कैसे जीत सकते हैं। तो मैं ज़हन में सारी, जब उनकी मैंने
طاقت کمزوری اپنی ٹیم جو وکٹ تھی لاہور کی وکٹ تھی مجھے بڑی اچھی طرح اس وکٹ کا پتا تھا کہ وہ کیسے کھیلتی ہے تو سارا کچھ جائزہ لے کے رات کو سونے سے پہلے آخری میری سوچ تھی کہ یہ ہمیں اب ہرا نہیں سکتے کیونکہ ہم ہر طرح ان کے اوپر حاوی ہو گئے. اب یہ سنیں اگلے دن کیا ہوتا ہے. اگلے دن جاتے ہیں میچ سے پہلے جو ایک میرا کھلاڑی ہوتا ہے اس کو انجری ہو جاتی ہے. اب یہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا. اس کے بعد جب میچ شروع ہوتا ہے تو ایک اس کے بیچ میں 2 کھلاڑیوں کی انجریز ہو جاتی ہیں. اب یہ بھی نہیں میں نے سوچا تھا. ہمارے وکٹ کیپر کے گیند لگتی ہے وہ بیچارہ باہر چلا جاتا ہے. جو دوسرا وکٹ اس کی جگہ میاں داد کرتا ہے وہ کیچ ڈراپ بھی کر دیتا ہے 22 بھی دے دیتا ہے. پھر جو ہمارا اسپنر ہوتا ہے اس کی گیند پہ انگلی پہ گیند لگتی ہے اس کی انگلی ٹوٹ جاتی ہے. وہ نہ بیٹنگ کر سکتا نہ بولنگ کر سکتا. اب یہ بھی نہیں میں نے سوچا تھا. اس کے بعد ان کا جو 2 نیوٹرل ٹاپ امپائر ہوتے ہیں وہ ان کی ایک ایسا فیصلہ کرتا ہے یعنی جس بیٹسمین کو آؤٹ دینا ہوتا ہے وہ نہیں آؤٹ دیتا دوسرے کو غلط فیصلہ کر دیتا ہے. وہ ہمیں اور نقصان ہو جاتا ہے 17-18 رنز کا. پھر جب ہم بیٹنگ کر رہے جب جیتنے والے پوزیشن میں پہنچتے ہیں تو وہ امپائر مجھے اس ٹائم پہ آؤٹ دیتا ہے کہ جس وقت ہم جیتنے والی پوزیشن میں آ گئے تھے. اب وہ بھی نہیں میں نے سوچا تھا تو کہنے اور وہ ہم میچ 14 یا 17 رن سے ہار جاتے. اب میں کہنے کی آپ کو یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے سبق یہ ملتا ہے آپ کو کہ انسان جو بھی کر لیتا ہے آخر میں وہ چیزیں جو آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہوتی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں.